हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आपका एक बार फिर से स्वागत कर। स्टैंडर्ड 10th के हम लोग सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था। लास्ट पार्ट 5 था और ये वाला पार्ट हमारा 6th है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, फोर्ट ऑफ आगरा और ताजमहल के बारे में, ठीक है, जो कि मुग़ल एरा के दौरान बने हुए थे हमारे इंडिया में और हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ये, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्ट ऑफ आगरा। तो फोर्ट ऑफ आगरा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सीधी सी बात है, उसके सिटी के नाम पर से आगरा सिटी में, जो कि उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये किससे बना हुआ है? तो ये टोटली रेड स्टोन से बनाया हुआ है। टोटली आप देखोगे तो इसे आप दिल्ली का लाल किला जैसा ही आपको ये फोर्ट ऑफ आगरा लगेगा एक टाइप के, ठीक है। और इसी की वजह से, क्योंकि ये रेड स्टोन से बना है, उसे रेड फोर्ट भी कभी कभी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय हुम? इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1565। तो ये मुगल एरा में बना था और मुगल एरा में भी किसने बनाया था इसे? पर्टिकुलरली अकबर ने बनाया था 1565 में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि भाई ये जो फोर्ट ऑफ आगरा है वो अकबर ने मुगल होते हुए भी, अकबर ने मुगल होते हुए भी हिंदू और ईरानी दोनों शैली में बनाया हुआ है इसे। हिंदू के भी आपको कुछ इसमें लक्षण दिखेंगे और ईरानी स्टाइल के भी कुछ इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो खाली दीवार है इस पूरे फोर्ट की, वही 70 मीटर 70 फीट टॉल है। मतलब अगर आप देखो कि उसने कितनी सिक्योरिटी के साथ बनाया होगा, उसने ये सोचा कि अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेडर्स का मेरे पे आक्रमण होता है तो भी वो फोर्ट ऑफ आगरा पे अगर वो चढ़ ही ना पाए, उसकी दीवारें भी ना तोड़ पाए, इतना मजबूती से बनाया गया था, ठीक है। और ये कितने में फैला हुआ है? तो कि ये 1.5 माइल के करीब करीब सर्कमफेरेंस में फैला हुआ है। इतना बड़ा ये फोर्ट ऑफ आगरा है। आप इस एक बार देखोगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही उम्दा चीज़ बनाई हुई है। Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall, ठीक है। मतलब कि रेड स्टोन को इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, उस तरह से इसे एड ऑन किया हुआ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इन दोनों दो रेड स्टोन्स को एक साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आज आप देखो कि कोई अगर आपको दो ईंट होती है, ठीक है, दो ईंट को आप अगर जोड़ते हो तो बीच में आपको क्लियरली दिखता है कि भाई आपने जोड़ा हुआ है इससे। लेकिन ये रेड स्टोन उन्होंने ऐसा जोड़ा हुआ था कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा पूरा एक ही पत्थर है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जहांगीर पैलेस, इस पर्टिकुलर फोर्ट में अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के नाम पे से इस जहांगीर पैलेस बसाया था, जहाँ पे जहांगीर रहता था उसकी माता के साथ, ठीक है। और आप देखें, अगर बात करें तो इस जहांगीर पैलेस की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो गुजरात और बंगाल के आर्किटेक्चर से क्या की हुई है, इसमें एड ऑन की गई है कि भाई ये जो ईरानियन और हिंदू स्टाइल तो मिलेगी ही साथ आपको जहांगीर पैलेस में पर्टिकुलरली बंगाल और गुजरात स्टाइल देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि भाई शाहजहाँ ने भी अपने कुछ आखिरी दिन, जो कैद कर दिया गया था वो औरंगज़ेब के द्वारा, वो शाहजहाँ ने अपने आखिरी दिन इस जहांगीर पैलेस में ही बिताए थे, ठीक है। जहांगीर पैलेस, और उसमें भी पर्टिकुलरली हमारे फोर्ट ऑफ आगरा में बसाए थे। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये है हमारा फोर्ट ऑफ आगरा के तो रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन। अब बात करते हैं ताजमहल के बारे में, जिसको आप बहुत ही नाम सुना होगा, बहुत ही आपने देखा भी होगा, आप में से किसी लोगों ने देखा भी होगा इस ताजमहल को। बहुत ही उम्दा चीज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल भी आपको आगरा सिटी में ही देखने को मिलेगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ठीक है। यमुना नदी के किनारे आया हुआ हमारा ताजमहल है। और बात करें ताजमहल की अगर, तो ये हमारे पूरे जितने 7 वंडर्स होते हैं वर्ल्ड के, उसमें से एक वंडर भी है, मतलब कि अजायबी, ठीक है। ये इतना बखूबी बनाया गया है कि इस तरह का दूसरा कभी बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और ये किसने बनाया था? ये मुग़ल किंग शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के याद में, ठीक है। ये बेसिकली ये ताजमहल क्या है? ये बेसिकली हमारे मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ की वाइफ थी, उनकी कब्र है यहाँ पे। मुमताज़ महल को 1630 में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ये जो हमारा ताजमहल है उसको बिल्ड करना शुरू हुआ। और फिर उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पे इस ताजमहल के एग्जैक्ट सेंटर में, आपको अगर कोई देखा होगा तो एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे दफनाई गई थी मुमताज़ महल को, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1631 में स्टार्ट हुआ था इसका निर्माण कार्य और कंप्लीट होता है 1653 में। और 22 ईयर्स लगे थे इस पूरे पर्टिकुलर ताजमहल को बनाने में।
यहाँ पे शाहजहाँ ने इस ताजमहल को बनाने के लिए हमारे इंडियन स्कल्पटर्स का तो यूज़ किया ही था, मतलब उनकी मदद तो ली ही थी, साथ साथ ईरानियन, अरेबियन, टर्किश और यूरानी आपका मतलब यूरोपियन स्कल्पचर्स को भी, आर्टिशंस को भी यहाँ पे ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में उसने इंक्लूड किया था, उनका साथ लिया था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया के साथ साथ ईरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर ये ताजमहल बनाया हुआ है। दूसरी चीज़ की, ताजमहल को वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ठीक है, और इसी के कारण, इस पूरे पर्टिकुलरली ताजमहल के कारण ही हमारे जो मुमताज़ महल है, जो कि शाहजहाँ की वाइफ है, वो भी एक तरह से आप कह लो कि अमर हो चुकी है, क्योंकि इसके साथ ताज का नाम जुड़ गया है, ताजमहल। इसे प्यार की निशानी लोग मानते हैं। ठीक है, दिस वॉज द इनर मोस्ट विश ऑफ शाहजहाँ, मतलब ये शाहजहाँ की इनर मोस्ट विश थी कि भाई उसे अपनी वाइफ के जो कब्र है उसको इतना भव्य बनाना है, इतना विशाल बनाना है कि पूरे जहाँ में ऐसा कोई भी वापस ना बन पाए। ठीक है, तो ये एक शाहजहाँ की एक इच्छा थी जो उसने की, और आप जानते ही हो कि कितना फेमस है ये, लोग इसे प्यार की निशानी मानते हैं। बहुत सारे लोग जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे को ताजमहल देते, ताजमहल का छोटा एक आपको नमूना देते हैं ताकि वो प्यार की निशानी है ऐसा समझ के। ठीक है, और आगे बात करें तो द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन अ रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ में आपको इस रेक्टेंगुलर शेप में पूरा आपको ये देखने को मिलेगा ताजमहल। एंड द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ ताज, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुमताज महल की जो कवर है वो एग्जैक्टली सेंटर, मतलब जो तोम्ब आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो आप ये बड़ा सा तोम्ब देख रहे हो, उस एग्जैक्ट उस तोम्ब के नीचे ही इस पर्टिकुलर मुमताज महल की कबर आई हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसको ना आर्टिस्टिक वे में ऑक्टागोनल फेंस के साथ कवर अप किया गया, सराउंड किया गया। ऑक्टागोनल यानी कि 8 कोने हैं इसके, ऐसे करके आप देख सकते हो। ये तो बेसिकली 8 नहीं बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको इस शेप में ये पूरा हमारा ताजमहल बना हुआ देखने को मिलेगा। ऑक्टागोनल फेंस है और जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बनाई गई है, जो कि पूरी की पूरी आपको पत्थर में से बनाई गई है। ठीक है, A beautiful saying is inscribed on one arch that pious hearts are welcomed in the garden of paradise। ठीक है, मतलब ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है कि भाई स्वर्ग के बगीचे में, स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत है। ऐसा शाहजहाँ ने लिखवाया था इस ताजमहल में। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ को ये पूरा जो ताजमहल है वो डेडिकेट करता है। इसी वजह से उसने ये लिखा था कि भाई स्वर्ग के बगीचे में, स्वर्ग के बाग में, यानी कि जो आप कह लो कि गार्डन ऑफ पैराडाइज, मतलब हमारे स्वर्ग के बगीचे में पायस हार्ट यानी कि पवित्र दिलों का स्वागत है। ठीक है, और ये जो है ताज का आर्किटेक्चर वो हमारे ग्लोरियस रिच हेरिटेज को बताता है। ठीक है, और हर एक साल यहाँ पे बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे आते हैं और इसका विजिट करते हैं और पूरे इंडिया की कुछ अच्छी यादें यहाँ से लेके वापस जाते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में। ठीक है, ये जो रेड फोर्ट है आपका, वो कहाँ पे आया हुआ है? सबको पता है, दिल्ली पे आया हुआ है। और देखने वाली बात यह है गाइस कि 1638 में ही शाहजहाँ के द्वारा इसे बनाया गया था। 1631 में स्टार्ट किया ताजमहल को, 1638 में बनाया हमारे रेड फोर्ट को। ये जो रेड फोर्ट है वो पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है और इसी वजह से इसका नाम क्या है, रेड फोर्ट दिया हुआ है। शाहजहाँ ने इस पर्टिकुलर किले के अंदर एक सिटी बसाया जिसका नाम दिया गया उसने शाहजहानाबाद। ठीक है, उसने अपने नाम से इस पर्टिकुलर सिटी पैलेस के अंदर अपने नाम से एक सिटी बसाया जिसका नाम दिया उसने शाहजहानाबाद। अब अगर बात करें थी इस रेड फोर्ट की खासियत क्या है, तो इस रेड फोर्ट में हमारे शाहजहाँ ने दीवान आम, दीवान खास, रंग महल जैसी चीज़ें बनाई गई। ठीक है, दीवान खास क्या है? दीवान खास वो एक दरबार है जहाँ पे राजा अपने दरबारियों के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करता है, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करता है। युद्ध नीति है, आर्थिक नीतियाँ हैं, उसके ऊपर चर्चा करता है, उसे दीवान खास कहते हैं। और अगर बात करें कि इस दीवान खास में, तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के अमालगमेशन से एक बहुत ही अच्छा खासा आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, अच्छे खासे बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, डेकोरेशंस देखने को मिलेगा दीवान खास में। ठीक है, और बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स जो है वो इस रेड फोर्ट में जड़े हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें रंग महल की, तो रंग महल, मिरर पैलेस यानी कि आयना महल ऑफ मुमताज़, यहाँ पे भी मुमताज़ ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाहौरी गेट,
मीना बाज़ार एंड मुग़ल गार्डन, ये 5 चीज़ें, रंग महल, मिरर पैलेस यानी कि आयना महल ऑफ मुमताज़, उसके बाद लाहौरी गेट, मीना बाज़ार और मुग़ल गार्डन, ये पांचों की पांचों चीज़ें आपको इस पर्टिकुलरली रेड फोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यही अगर आप ट्रैवल करने जाते हो, अगर वहाँ पे उसे घूमने जाते हो तो यही 5 चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद पीकॉक थ्रोन इज़ द बेस्ट एग्जीक्यूट क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट विच नादिर शाह टूक अलॉन्ग विथ हिम टू ईरान। अच्छा गाइज, आप लोगों ने मयूरासन के नाम तो सुना ही होगा, मयूरासन, ठीक है। ये जो मयूरासन है वही हमारा पीकॉक थ्रोन है। ये बेसिकली जो आपने नाम सुना होगा कोहिनूर का, ठीक है। तो एक राजा थे जिन्होंने, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है, बेसिकली साउथ का कोई राजा था जिन्होंने शाहजहाँ को ये कोहिनूर जो है वो गिफ्ट किया था। और शाहजहाँ इससे इतना प्रभावित हो गया था कि इसने एक मयूरासन बनाया। ये इस तरह का था, मैं यहाँ पे आप बना रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। आपने भी वैसे देखा ही होगा ये चीज़, इस तरह से उन्होंने मयूरासन बनवाया था। और यहाँ पे जो है मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे वो राजा बैठता था और उसने ये जो बीच की जगह है ऊपर की तौर पर, ऊपर की तरह यहाँ पे आप बीच की जगह जो देखने को मिलेगी, ये जो जगह है यहाँ पे उसने कोहिनूर लगवाया था, ठीक है, कोहिनूर लगवाया था। और ऐसा माना जाता है कि भाई जो हमारा नादिर शाह था वो इस कोहिनूर से इतना अट्रैक्ट हो चुका था कि उसने पूरा का पूरा कोहिनूर चुराने के लिए, उसे ईरान ले जाने के लिए इंडिया पे हमला कर दिया था। और वो इस कोहिनूर को इतना मजबूतली यहाँ पे जुड़ा हुआ था मयूरासन को कि वो उस कोहिनूर को निकाल ही नहीं पाया, ठीक है। और निकाल नहीं पाने की वजह से वो इस पूरे के पूरे मयूरासन को ले गया अपने साथ ईरान। और ईरान में जाके इतना जो प्रेशियस रिच, वेरी, आप कह सकते हो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट जो हमारा मयूरासन बना था, जैसा आज तक वर्ल्ड में दूसरा कभी नहीं बना है, उस मयूरासन को उसने तोड़ दिया वहाँ पे और उसमें से अपना जो कोहिनूर था वो निकाल लिया, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी है नादिर शाह की कि जब वो भारत आए थे, भारत लूट के गए थे, तो उन्होंने कोहिनूर भी एक साथ अपने साथ ले गए थे, ठीक है। और आपको देखने को अगर बात करें तो हर साल नेशनल फेस्टिवल्स पे आप 15 अगस्त ले लो, 26 जनवरी ले लो, तब जो है वो हमारे इंडियन फ्लैग को यहाँ से होस्ट किया जाता है, ठीक है। तब हमारे इंडियन फ्लैग को इस पर्टिकुलरली रेड फोर्ट से होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर लेक्चर में। और आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी, सबसे पहला फोर्ट ऑफ आगरा देखा, उसके बाद ताजमहल, और लास्ट में रेड फोर्ट के बारे में डिस्कशन किया। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बहुत ही अच्छा लगा, डेफिनेटली आप अभी तक देख रहे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ एक कमेंट भी अच्छी सी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।